जिन बच्चों के माता पिता का पैर प्रधानमंत्री जी ने धुला था वह सूखी रोटियां खा रहे हैं। यह ऐसा दृश्य है जो आपको भीतर तक हिला कर रख देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आजादी के इतने वर्षों बाद अभी भी सूखी रोटियां, जिस तरह से अनाज सुखाया जाता है वैसे ही बची हुई सूखी रोटियां और बची हुई पूरियां, उन्हें सुखाया जाता है और बच्चे उसे खाते हैं। आप देखिए, एक ऐसी तस्वीर है, भारत की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। हम हैं इस समय प्रयागराज कुंभ मेला में। आप देखिए, ध्यान से देखिए, यह सूखी रोटियां हैं। इन्हें शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसी सूखी रोटियां खाया जा सकता है क्या। इन्हें सुखाया गया है और सुखा करके इन्हें जब जिस दिन पैसा नहीं रहेगा, जिस दिन खाना नहीं बनेगा, जिस दिन चूल्हे में आग नहीं जलेगी, उस दिन बच्चे सूखी रोटियां खाएंगे। देखिए, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी यह कहां से बटोरी गई होंगी और किस जगह से इन्हें उठाकर कुल के लोग ले आए होंगे। जहां बची होंगी वहीं से रोटियां आई होंगी। हमारे देश की ऐसी तस्वीर, इसके बाद मैं खा नहीं पा रहा हूं, यह तीतापन आ रहा है। और एक बार इन्हें आप देखिए, ये ऐसे खा रहे हैं पूरियां और यह रोटियां। इसे आप देखिए, यह धूप हुई है तो इसमें इसे सुखाया जाएगा। यह वही बच्चे हैं जिनके माता पिता का पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में कुंभ मेला के दौरान। ये इनकी बस्तियां हैं और ये इनके बच्चे हैं। अब आप एक बार देख करके, अब हम तो भैया अब इसके बाद नहीं खा पा रहे हैं। सच बात यह है, गरीबी हमने भी देखा है, बासी रोटी हमने भी खाया है और हमने भी उस चीज का एहसास किया है जब घर पर अनाज खत्म हो जाता है तो बाजरे का, ज्वार का, जनेरा का रोटी बनती थी और उसे हम लोग खाते थे चटनी से, नमक मिर्च से। तो देखिए, यह वो स्थान है और इन बच्चों का आप देखिए। तो हम अब इनसे बात भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर धुल करके यह एहसास कराया था कि इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। और बदलाव कितना आया है यह बुझे हुए चूल्हे दिखाएंगे। और यह दोस्तों, एक बार आप बने रहिए, मैं उन परिवारों से भी मिलवाएंगे और जिनका पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने, उनसे भी हम मिलवाएंगे। हम इस समय प्रयागराज में हैं। आज 6 फरवरी है और हम उन परिवारों से मिलाएंगे। दोस्तों, हम बताते चले आपसे, विश्वनाथ गामरी जी ने एक बार सदन में, लोकसभा में यह बात कहा था कि हमारे यहाँ के लोग गोबर खाते हैं। तो नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। लोगों ने ध्यान से सुना, आंखों में आंसू आ गए थे। गोबर खाते हैं। पूछा गोबर कैसे खाते हैं। कहा कि जब फसल तैयार हो जाती है और फसल की मड़ाई होती है बैलों से, बैल उस फसल को खाते हैं, उनके पेट में जौ जाता है, अनाज जाता है, चना जाता है और उसे वह जाता है गोबर के माध्यम से बाहर आता है। उसको धुल करके, सुखा करके और फिर उसे लोग खाते हैं। पोटली बना करके ले गए थे। सदन स्तब्ध हो गया था। पटेल कमीशन बना था, उसकी जांच, पूर्वांचल की गरीबी पर वह जांच बैठी थी। यह सूखी हुई रोटियां, यह बच्चे भारत के भविष्य हैं। इनके लिए कोई स्कूल नहीं है। सैकड़ों बच्चे, 150 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं और इनके बच्चे, किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। रोना आ रहा है, किस पर रोएं और किसके ऊपर उतारे गुस्सा। अगर हम कुछ कहेंगे तो तमाम हमारे साथी कहेंगे कि आपको केवल निगेटिव दिखता है, केवल आप नकारात्मक दिखाते हैं। भैया, सकारात्मक दिखाने के लिए तमाम चैनल हैं, सैकड़ों चैनल हैं जो लगातार दिखा रहे हैं। देश की तस्वीर बदल गई है, देश की तकदीर बदल गई है और देश में अमन चैन है। चारों तरफ कहीं कोई गरीबी नहीं रह गई है। भैया, प्रधानमंत्री जी ने पैर धुला था, थाल में पैर धुला था।
अब हम इन लोगों से भी बात करेंगे। देखिए उधर आ जाए सर आप इसे यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ का नजारा देख लीजिए। और यह हमारी बहनें हैं, यह हमारी बेटियां हैं। चत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो सपना, आपके गोद में एक बच्ची है जी। बच्ची है कि बेटा है कि बेटी? बेटा है। कहाँ पैदा हुआ था? यहीं हॉस्पिटल में आप लोग नहीं गए? गए। अच्छा, तिलक में वो डफरन में। अच्छा, तो वहाँ पैदा नहीं हुआ? वहीं पैदा हुआ। कुछ मिला इसका? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। यह कितने दिन का होगा? ये साल भर का हो गया। अच्छा, टीका उका लगा इनको? जी। टीका लगाने लगा वहीं का। अच्छा, एक टीका वहीं लगा, उसके बाद कोई टीका नहीं लगा। यह है टीकाकरण की सच्चाई दिखाती यह तस्वीर। और इनके बच्चा दूध पीने के लिए तत्पर है, चाह रहा है, भूख लगी है। थोड़ा रुक जाइए हला बच्चे को। अब एक हमारे केएल लाल जी हैं, होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। उन्होंने एक कविता 4 लाइन की मुझे सुनाया था। माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। माँ की छाती में दूध नहीं है और बच्चा ऐसे प्रयास कर रहा है। ऐसी ही ये तस्वीर है, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए। सूखी रोटियों से निकलेगा दूध, सूखी हुई पूड़ियों से जो महीनों सुखाई जाएगी 10-20 दिन, और उसे किसी बोरे में रख दिया जाएगा। उसे खाने पर सपना को होगा दूध और बच्चा पिएगा। यह है देश की तस्वीर। किसे कोसें और किसके ऊपर आवाज उठाएं? यह भी एक बेटी है। क्या नाम है बेटा? प्रीति। कितना दिन हो गया शादी हुए? 2 महीना हुआ। प्रीति की मम्मी कहाँ है? अच्छा, प्रीति की मम्मी। देखिए, अभी दुल्हन जैसी प्रीति की मम्मी है। सच बात यही है, कहने में कोई बुराई नहीं है। अभी उम्र ही क्या है इनकी। और इनकी बेटी पैदा हुई, और बेटी का साल का है तुम्हारा? 18 का है। 18 का है। 18 का किसी तरह से बेटिया देखिए, इनको भी देख लीजिए। और फिर इनके बच्चा अभी नहीं पैदा करना है बेटा। हाँ, ये सब ध्यान रखना है। शादी हो गई ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि बच्चा पैदा नहीं करना है। ठीक है, अभी तुम खुद कमजोर हो, ऐसा नहीं करना है। और बच्चा रोकना कैसे, पता है ना? पता होना चाहिए। ठीक है, बता देना जो भी यहाँ के हों, बच्चा रोकना है। ठीक ना? अभी 2 साल बाद बेटा कम से कम। यह भी हमारी ड्यूटी है कि हम इसको बताएं। अब हम उनसे मिलवाते हैं। तुम्हारी घरे भी के पैर धुले रहना? पापा जी के प्यारे लाल जी का पैर धुले थे। प्यारे लाल जी कहाँ है? अस्पताल में। क्या हुआ है? उसके फोड़ा है अंदर। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती है? हाँ, भर्ती। सरकारी में कि प्राइवेट में? अभी तो पता नहीं, तिलक। अच्छा, पैसा लग रहा होगा ना? हाँ, पैसा 25,000। 25,000 पैसा लगा है। हाँ। प्यारे लाल जी वही हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पैर धुला था, और उनको वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब हम इधर से कुछ लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाए, आवल जा। क्या नाम बा आपका? लक्ष्मीनिया। नाम लक्ष्मीनिया और सफाई कर्मचारी परिवार के लोग। लक्ष्मीनिया, आपके घर कौन लोग सफाई कर्मचारी हैं? अच्छा, तो निकाल देनी, 1 तारीख से बैठा दी, तो लड़का का लगा दिया, मैं बैठी हूँ। अच्छा, आपको बैठा दिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतोषी। अच्छा, संतोषी। कोई और सफाई कर्मचारी है कि? हाँ, काम करते हैं। अच्छा, आपके पति? हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, कितना मिलता है आप लोगों को? 10,000। 10,000 के लगभग मिलता है। हमारे बीच एक और सफाई कर्मचारी हैं, मेट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश, आपका भी पैर धुले थे प्रधानमंत्री? मेरा भी धुले थे। अच्छा। 2019 में धुले थे। हाँ सर, जो हम लोग चाहते हैं, जो सोच में हमारी है, वो सोच हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ। जो देखिए, हमारी वेतन 1 महीने के बाद बावजूद दूसरा महीना पूर्ण हो जाने पर वेतन नहीं आ पाता समय से,
क्या करें, हमारे बच्चे अपने सूखे खाते हैं, ब्याज का पैसा लेकर किसी तरह पेट भरते हैं। 318 रुपये मजदूरी मिल रही है, इसमें भी तो ना हमारा कोई पगार दे रहा है, ना वेतन बोलिए थोड़ा। हाँ। वेतन उठाने के लिए अगर कोई बढ़ाने के लिए कुछ बोलते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आप नेतागिरी करते हैं, आप निकाल दिए जाओगे अगर 5 जगह बात करोगे। और न तो धमकी देते हैं कि निकाल दिए जाओगे अगर आवाज उठाओगे तो। 318 रुपए है, कुछ बढ़ा है लेकिन अभी वह मिल नहीं रहा। अभी मिल नहीं रहा, बता रहे हैं कि बढ़ गया है मगर अभी मिल नहीं रहा। जब अपने हाथ में पा जाए तो माने जाएगी अपने हाथ में जो है। और दूसरी बात जो है, हमारे रहने के अस्थायी जगह नहीं दे रहे हैं। कहीं 2, 4, 6 महीना का इधर कहीं उधर मिलिट्री जमीन में रहते हैं। मिलिट्री वाले जब हम लोगों को भगा दिए जाते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों लेकर अपने थाली बर्तन लेकर इधर उधर जाते हैं। नरेश साहब का भी थाली में पैर धुले थे। हाँ सर, हमारे भी पैर धुले थे। 5 आदमी थे। अब नरेश कुमार, प्यारेलाल, रूची देवी, चौबी देवी, होरीलाल, 5 आदमी को पैर धुलने में सम्मानित किया। अच्छा, तो यह प्रधानमंत्री जी ने पैर धुला था और इनकी स्थिति जो है वह यह देख रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है बेटा? शुभम। पढ़ाई करते हो? शुभम नहीं पढ़ता है। सच बात तो यह है कि नहीं पढ़ाई नहीं हो पाई। कहाँ यहाँ कोई स्कूल नहीं है और यह प्राइमरी स्कूल नहीं है कोई सरकारी, और बाहर यह नहीं जा पाएंगे क्योंकि 9-10 हजार पैसा, और फिर कैसे करेंगे? आप भी सफाई कर्मचारी ही हैं। बच्चे कैसे पढ़ते हैं आप लोगों के? सर बच्चे नहीं पढ़ते। आप लोग बांदा के हैं? जी। वाल्मीकि समाज के हैं? जी। वाल्मीकि समाज जमादार। बेटा आप भी सफाई कर्मचारी हो, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और आप लोग महीने भर ड्यूटी करते हो लेकिन काट भी लिया जाता है। सर उसमें 1 महीना ड्यूटी करवाने के बाद भी 5-5 दिन के सबकी पेमेंट काटी जाती है। 5 दिन, किसी 10 दिन, 5 दिन 7 दिन जो भी होगा। हाँ, सर सफाई कर्मी कई धमकियां दी जाती हैं। अगर ज्यादा हम लोग पेमेंट के लिए, जैसे 2-2 महीना हो जाता है पेमेंट नहीं आती, हम 20% का रुपए ले कहीं हम लोग खाना खाते हैं, जो हमको मिलता है उसको उधर दे देते हैं। अगर यहाँ बोलते हैं अधिकारी तो अधिकारी हमको धमकी देते हैं, हम ड्यूटी से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, धमकी भी देते हैं कि ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। या शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? जो व्यक्ति हमारे सफाई कर्मी से जो निकाल दिए जाते हैं उनको बावजूद लेते नहीं वापसी। दूसरी बात जो है, उसमें जगह जो है सुपरवाइजर, उनको कोई ब्राह्मण है कोई कुछ है, उन लोगों को लगा लेते हैं अपने सोच सिफारिश लगाकर, मगर हमारे जो व्यक्ति निकाल दिए जाते हैं उनको लिया जाता नहीं है। अच्छा, जो निकाल दिए जाते हैं उनको नहीं लिया जाता, और अन्य लोगों को रख दिए जाते हैं। ड्यूटी कम करके दिखाते हैं। यह है नरेश और इनके इस जो इनका मोहल्ला है, देखिए अपने इन लोगों ने बनाया है। और किसी तरह से यह देखिए यहाँ भी कचरा फैला हुआ है। खुले में यह लोग शौच के लिए जाते हैं। यह इनका रहन सहन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके लोगों की ड्यूटी थी कि आप एक बार इन्हें देखते और इनके रहन सहन पर ध्यान दे करके। ये देखिए, आप देख लीजिए साड़ियाँ, मैं बैठूंगा नहीं, इस पर टूट सकती है। और जो भी इनका है, ये देखिए साड़ियों को निकाल करके और इसे बुना गया है। किसी तरह से कहीं कबाड़ वाड़ से ले आए होंगे और ले आकर के इन्होंने इसे बनाया कि इस पर बच्चे सोएंगे। कोई कंबल उम्बल मिल गया। जो भी माघ मेला में आएंगे, आज क्या तारीख है बेटा? 6 तारीख है। 6 फरवरी के दिन हम यहाँ हैं माघ मेला में। और इधर देखिए बच्चों की स्थिति है, सभी जाते हैं बाहर, खुले में शौच के लिए जाते हैं। इधर की जो नारकी स्थिति देखेंगे, इसे भी देख लीजिए। यह इनका रहन सहन है, यह इनका रिहायशी इलाका है, यह सेना का है। सेना के लोग जब चाहेंगे यहाँ से इनको उजाड़ देंगे। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आश्वस्त किया था, लेकिन जो भी सफाई कर्मचारी, लगभग 150 से कम की संख्या है, बुझे हुए चूल्हे, और चूल्हे में क्या लगाया गया है एक बार इसे भी देख लीजिए। यह है साफ पॉलीथीन। यह आप देखिए, यह पॉलीथीन है और कुछ लकड़ी बटोर करके ले आए होंगे। कुछ इधर लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों से इनका भोजन बनेगा। इधर गड्ढा खोद दिया है इन लोगों ने, गड्ढे में ही ये लोग पेशाब वगैरह करने जाएंगे। और इस नारकीय जीवन से कैसे निजात पाएंगे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह इनके टेंट हैं जहां माघ मेला में लोग पुण्य अर्जित करने आते हैं। और जिन सफाई कर्मचारियों की वजह से यहाँ भी देखिए एक बुझा हुआ चूल्हा, आप इधर भी देख सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ भी
देखिए किसी का यह भी घर है, ये लकड़ियां है, बुझा हुआ चूल्हा, और लकड़ी जलेगी कैसे, इसके लिए पॉलीथीन रखा गया है। इस पॉलीथीन को जलाएंगे और इस पॉलीथीन से आग पकड़ेगी, फिर यह इनका रहन सहन है, इसी में यह भोजन करेंगे। कैसे बताएं, कैसे कहें कि प्रधानमंत्री जी ने जिनका पैर धुला था, यह सामान्य बात नहीं है। हमने भी इस घटना को दिखाया था, हमने भी बताया था, यह असामान्य बात है। हमारे भी आंखों में एक तरह से आंसू आ गए थे कि देश का प्रधान सेवक धुल रहा है, पैर धुल रहा है सफाई कर्मचारियों का। लेकिन क्या पैर धुलने के बाद भी यही स्थिति रहनी चाहिए? क्या ऐसा ही रहन सहन और नारकीय जीवन होना चाहिए? क्या ऐसा ही होना चाहिए कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को पंजीरी न मिले? क्या यही उसके बाद भी स्थिति अगर बनी रही कि बच्चे पढ़ने न जाएं, कोई स्कूल न हो, शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आ जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अरे क्या नाम है बेटा? रिशु। रिशु की मम्मी है आप? अच्छा, कै साल के हो गए रिशु? 6-7 साल का। 6 साल। तो स्कूल का मुंह नहीं देखा, रिशु ने नहीं देखा स्कूल का मुंह। जब ड्यूटी पानी छुट्टी यह- है, इसलिए किसमें पढ़ा लिखा, आपकी ड्यूटी छूट गई है? हाँ सर। सफाई हमारी- कर्मचारी थी? हाँ, इसी में दोनों लोग ड्यूटी करते थे, अच्छा। मियाँ बीवी। अच्छा। और जब ड्यूटी हम बीमार हो गए तो हमारे आदमी हमारे ऊपर देखने लगे कि इलाज कराए, देखभाल करे, तो लॉकडाउन लग गया, बस इसमें निकाल बाहर करे। अब देखिए यह भोजन है, ये अभी देख लीजिए, आलू है और यही भोजन है। आलू खा करके जो चीज सस्ता रहेगा उसी को खा करके, और वही सूखी हुई पूरियां और वही सूखी हुई रोटियां, यही खाना है। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूंगा, मेला अधिकारी से कहना चाहूंगा, यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ की सांसद हैं मैडम, जो कांग्रेस में पहले थी, इस समय वह रीता बहुगुणा जोशी। मैडम क्या कर रही है? कभी आपको यहाँ आना नहीं चाहिए क्या? भाषण तो बड़ा अच्छा देती थी, कांग्रेस से आ गई भाजपा में, यहाँ आप पहले मिनिस्टर भी थी। बगल में केशव प्रसाद मौर्य जी का जनपद है कौशाम्बी, और जो नारकी स्थिति है उसे आप देख रहे हैं। इधर भी एक बच्चे को दूध पिला रही है, एक बहन है, एक माँ है, उनको भी मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। एक बार आ जाइए, रोक दीजिए, रोक करके आ जाइए। तो दोस्तों यह भी है, एक बार कुछ डाल लीजिए, एक बार कुछ डाल लीजिए, ऐसे कोई कपड़ा डाल लीजिए। देखिए अभी है, काहे इतना पहले शादी हो गई तो के मायके है इधर? क्यों बेटा, क्यों बेटा बताओ, तुम्हारी उम्र नहीं बोल पाएगी, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम थी। क्या नाम इनका है? निहाल। निहाल, बच्चे का नाम है निहाल, और सरकारी योजनाओं ने निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। ये है, इनको टीका उका लगा कुछ? नहीं, अभी नहीं टीका लगा है। निहाल है, और निहाल को क्या पता कि जीवन कैसे कटेगा, और स्कूल का मुंह निहाल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हमारे बच्चे 10-10 साल के हो गए, तब तो अभी तक मुँह देख नहीं पा रहे। कैसे पढ़ाएं? 10,000 में घर चलाएं या बच्चन पढ़ाएं, या फिर कहीं किराया। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, फिर हम दिखाते हैं अगले वीडियो में कि क्या इनकी स्थिति है, और उन लोगों से भी हम बात करेंगे सीधे सीधे। जिन लोगों का प्रधानमंत्री जी ने पैर धुला था, उनकी भौतिक स्थिति क्या है, गरीबी उनकी कितनी कम हो पाई है, इसे हम दिखाते हैं। और निहाल को देख करके, यह भारत के भविष्य है, बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, और निहाल को निहाल कर दिया इन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, विनम्रता के साथ सभी को